जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 20 नहीं 31 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि शिट यार, चलो भाई, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हाई प्रीस्टस की। तो इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा हिडन हो सकते हैं, छुपे हुए हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो हाई प्रीस्टस है, बहुत ही मिस्टीरियस है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। सॉरी, मे बी आपकी लाइफ में कोई पर्सन स्नीकी है, या फिर पहले से काफ़ी ज़्यादा आप बदल चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, डिवाइनली गाइडेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं। पहले आप काफ़ी इमोशनल थे लेकिन अब आप प्रैक्टिकल हैं। यस, आपका कभी किसी के साथ कनेक्शन नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है। कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था आपका, आप डायरेक्ट मैरिज करना चाहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपका लेवल इतना हाई हो सकता है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आता है कि आपको अप्रोच कैसे करें। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ओ माय गॉड, मैं इस एनर्जी से बचने की कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ नेगेटिव ना बोलूं, बट यहाँ पर एनर्जी आ रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी। क्योंकि ये हाई प्रीस्टस मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो शो ऑफ करता है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, मतलब जैसे कहते हैं डिवाइन एंड डेविल का कॉम्बो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो एक हाई प्रीस्टस हो सकती है आपकी लाइफ में। हाई प्रीस्टस का मतलब ऐसा जो दिखावा करती थी कि वो बड़ी स्पिरिचुअल है, बहुत प्यार से बोलना, बड़ी भक्ति वाली बातें करना, बहुत ढिंढोरा पीटना कि वो बड़े फास्टिंग करती है, बहुत स्पिरिचुअल है, बड़ी महान है, लेकिन अंदर अंदर इतने घटिया काम करना कि मतलब इसीलिए जैसे करेला, वो सॉरी, मतलब क्या होता है, करेला नहीं, जैसे अ, किसी चीज़ की कड़वाहट को कम करने के लिए आप उस पर शुगर कोट कर देते हैं, शुगर कोटेड। ओके, तो इस तरह से दिख रहा है कि ये पर्सन इतना गिरा हुआ, इतना घटिया हो सकता है कि इसने अपने कैरेक्टर को कवर करने के लिए शुगर कोट कर लिया है, बड़ा मीठा मीठा सा। क्योंकि मीठे लोग सबसे खतरनाक होते हैं, वो आपको वहाँ पे चोट पहुँचाते हैं जहाँ पे आपके फरिश्ते भी नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ऐसे ही कोई है जो मीठा मीठा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, दुनिया को दिखा रहा था कि वो बड़ा नेक बंदा है, लेकिन अंदर साक्षात डेविल मुझे दिख रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस डेविल के दिमाग ठिकाने आ चुके हैं, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि रियल टेम्परेंस, भैया आप लोग कोई साधु संत हो सकते हैं, आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ढोंग करना, एक होता है दिखावा, एक होता है स्पिरिचुअलिटी। तो देखिए, एक होता है रिलीजियस होना, एक होता है स्पिरिचुअल होना। रिलीजियस वो लोग होते हैं जो भजन कीर्तन करते हैं, दिन भर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, वो रिलीजियस होते हैं। एक होता है स्पिरिचुअल होना, कि आप लोगों के दर्द को देख के आपको वाकई में पेन होता है। एक होता है कि आप भले ही दिन भर पूजा पाठ ना करें, लेकिन आप सोल की पेन को या सोल की नीड को समझते हैं, आप सोल टू सोल कनेक्शन को समझते हैं, आपकी थर्ड आई ओपन होती है, आप लोगों को बहुत डीपली उनको हील कर सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं। तो मतलब एक चीज़ वो है कि एक पर्सन ड्रामा कर रहा था, एक पर्सन वाकई में कनेक्ट था डिवाइन से। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया, आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। ओके, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 6, 6, 10, 6, 12। ओके, तो 666 तो आपको दिख रहा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि 212, अब 212 का मतलब यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो ये है कि 212 अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। कि जो हाई प्रीस्टस है, हाई प्रीस्टस का नज़रिया बदल गया है। ओ माय गॉड, भाई आपने डेविल को बदल दिया है। सच्चाई में पावर होती है,
एंड आपकी पावर, जैसे कि डेविल जो था उसको लग रहा था, मतलब जैसे मैं आपको क्लियर एग्जांपल दूं कि जैसे कुंभ चल रहा है, अब मैं कुंभ बहुत महान चीज़ है, बहुत पवित्र चीज़ है, ठीक है। लोगों को लगता है कि वहाँ जाके स्नान करके अपने सारे पाप धुलेंगे। पाप मन करता है, शरीर नहीं करता है, ओके। बॉडी जो है वो सिर्फ फॉलो करती है रूल्स रेगुलेशन जो आपका माइंड देता है, लेकिन मेन विक्टिम आपका माइंड होता है, मेन डेविल माइंड होता है। माइंड की धुलाई कहीं नहीं होती है, वो या तो खुद से आपको शुद्धिकरण करना होता है या तो फिर ईश्वर करते हैं जजमेंट दे करके। गंगा नदी को गंदा करने का किसी को हक नहीं है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोग जा करके ये सोच करके उसमें डुबकी लगाते हैं कि पाप धुल जाएंगे। पाप नहीं धुलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो लोग फिर सफ़र क्यों कर रहे होते। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरी गंगा नदी में श्रद्धा नहीं है या महाकुंभ, दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली मैं वर्शिप करती हूँ हर चीज़ की, हिंदुइज्म की हर चीज़ को मैं वर्शिप करती हूँ। एंड सारे रिलीजन अपने में महान है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये जो सोच होती है ना कि मैं ज़्यादा दिखावा करके ईश्वर को ज़्यादा सगा बना लूँगी, या ईश्वर को ये लगेगा कि मैं किसी के साथ फिर बुरा कर लूँ, लेकिन क्योंकि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ इसलिए मैं बच जाऊँगी, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि ईश्वर जानवरों के भी हैं, ईश्वर पशु पक्षियों के भी हैं, ईश्वर ईश्वर सबके हैं। ये सोचना कि मैं पूजा पाठ करके उनको फंसा लूँगी एंड फिर चाहे मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई हो नहीं सकती। तो ये जो हाई प्रीस्टस है इसने यही सोचा था कि एक तरफ हम पूजा पाठ करते रहेंगे, दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे एंड वो बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस हाई प्रीस्टस का बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब ये बहुत बुरा, देखिए लव रीडिंग है लेकिन ये जा रही है दूसरी साइड में। इसका रीज़न ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि ये हाई प्रीस्टस बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप अपने लवर से मिलें। इसको मालूम है आपके बारे में सब कुछ, इसको पता है कि आपके अंदर वो चीज़ है एंड उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये आपकी लाइफ में एंटर हुई हैं। लेकिन इनके एंटर होने का रीज़न भी यही है कि इनको बताया जाए कि सच की जीत होती है फाइनली। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब सच की जीत ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर को अलग कर दिया गया था। सिचुएशन कुछ ऐसी आई थी कि जैसे आपका या तो किसी से डिवोर्स हुआ था। आपकी लाइफ में बहुत सारी जो दिक्कतें आई हैं उसका मेन रीज़न है ये थर्ड पार्टी, मतलब कि हाई प्रीस्टस, ओके। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपका या तो डिवोर्स कराया हो सकता है आपको। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओ माय गॉड, रीडिंग लंबी हो जाएगी, मैं कैसे समझाऊं आपको। मतलब वही चीज़ें तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। ये चीज़ मैंने टैरो में इतनी देखी है कि मेरी इस पर बड़ी श्रद्धा हो गई है, इसलिए मैं इसको आए दिन बोलती रहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इसने आपका डिवोर्स कराया हो सकता है, आपको किसी से मूव ऑन कराया हो सकता है, आपकी शादी में बड़े अड़ंगे डाले हो सकते हैं, आपको बड़ा डिले किया हो सकता है, आपके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्शन किए हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक किए हो सकते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए जाते चले गए, आपके पास्ट कर्मा को रिलीज़ होते चले गए, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करते चले गए। एंड जहाँ से भी आपने मूव ऑन किया है वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा। मतलब जो हाई प्रीस्टस ने किया आपको लॉस करने के लिए, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से आप लोगों को वो चीज़ें आपके फेवर में जाती चली गई। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको पता भी चल चुका है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, आपका ट्रू सोलमेट कौन है, एंड उसके ऊपर डिवाइन की फुल ऑन ब्लेसिंग है कि होकर तो आपका यूनियन रहेगा चाहे हाई प्रीस्टस की ऐसी तैसी करनी पड़ जाए, ओके। 6 एंड 6 12 में भी पहले आपका नज़रिया बदला हुआ था, लेकिन अब आपको, मतलब ये ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पहले से था, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे थे इस हाई प्रीस्टस की वजह से, क्योंकि इन्होंने आपके दिमाग को ऐसा कर दिया था कि आप पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपको पता चल चुका है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। एंड उसके बाद से, जब से आपको पता चला है उसके बाद से ही आपको अपना सोल पर्पस पता चला है, एंड आप लोग उसी को अपना करियर बना के आप लोग खूब पैसा भी कमा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं एंड आपकी लाइफ में काफ़ी पैसा आ रहा है। ये जो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ये आप ही की फैमिली, आपके खानदान, आपके नेबरहुड, आपके फैमिली फ्रेंड, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर, ऐसा कोई हो सकता है जिससे आपका मिलना जुलना रहता है, ओके। यहाँ पे 6 6 12, यहाँ पे 6 एंड 10 16,
ओके, आपको 616 भी दिख सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आपको पता चला होगा कि कौन है आपका ट्विन फ्लेम, तो आपके ऊपर बिजली गिरी होगी, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उसने आपके लिए एफर्ट काफ़ी सारे किए होंगे लेकिन आपको दिखते ही नहीं होंगे। आप उसको इग्नोर करते होंगे, आपको लगता होगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई टैबू रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम होने के लिए भाई कोई रूल नहीं होता है कि यही आपका होगा। टफ होता है, टफ रिलेशनशिप होता है। एंड जब आपको पता चला होगा तो आप बिल्कुल हिल गए होंगे कि भाई ये मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन वही है आपका। 6 6 12 10 22 4। 4 का मतलब वैसे तो राहु भी होता है। ये पर्सन जो हाई प्रीस्टस है, आपके खानदान का हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है। ये पर्सन आपके दिमाग को घुमा रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप अभी भी डाउटफुल हो सकते हैं कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। या फिर आपका ईश्वर से विश्वास हटाने की कोशिश, आपको अपनी सोल पर्पस से, आप हार्डवर्क ना करें, आप मेहनत ना करें, आप सोल पर्पस से हट जाएं, आप अपने ट्विन फ्लेम को गलत समझें, आपके मन में इल्यूज़न आ जाएं, डिल्यूज़न आ जाएं। ये सब चीज़ें करने की बहुत जम के कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ में वृद्धि की जा रही है। जितना ज़्यादा आपको पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है, उतनी ज़्यादा आपको तेज़ी से आगे दौड़ाया जा रहा है। मतलब कि आपके मुझे दिख रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम भी आप उतनी तेज़ी से आपकी तरफ वापस आ रहा है। यस, यहाँ पे देखिए, मैंने रीडिंग कुछ और स्टार्ट की थी लेकिन रीडिंग हो कुछ और गई है। कुछ चीज़ें हैं जो आपका जानना इम्पोर्टेंट है। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, इनको भी हैंग्ड किया गया था। इनके ऊपर भी किसी तरह का प्रोजेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के किसी और के साथ मूव कर गए थे। तो इधर साइड में आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये हाई प्रीस्टस। एंड उधर आपके पार्टनर की साइड में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हाई प्रीस्टस, जो अपने आप को ऐसा दिखा रही थी कि वो बड़ी सगी है, वो बड़ी अच्छी है। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे किसी को एकदम से झटका लगा हो, एकदम से डंडा पड़ा हो, फिर वो आगे उठ के भागना चालू कर दे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भागते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इनको किसी ने इल्यूजन में डाल दिया था, इनका नज़रिया बदल गया था। एंड जैसे ही नज़रिया ठीक हुआ है, ये भागते हुए आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि यू आर द सोल पार्टनर। मतलब आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इनको या तो कोई विज़न आया है, कोई डाउनलोड आया है, जिसके बाद से आपके पार्टनर की स्पीड आपके लिए बढ़ चुकी है। 12 6 18, 18 का मतलब हो गया मून का कार्ड। आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। एंड ये बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। ओके गाइज, जय माता दी।